प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित के अंतर्गत नई पुस्तक गणित प्रकाश में अध्याय 1 गणित में पैटर्न संख्या अनुक्रम में संबंध के अंतर्गत आइए पता लगाएं पेज 11 और 12 के सभी प्रश्नों के हल विस्तार से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने आकारों में पैटर्न समझ लिया होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लीजिए। संख्या अनुक्रमों से संबंध। प्राय आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम एवं संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। तो जो आपने आकारों में पैटर्न देखा, उसके अनुसार जो है संबंध अनुक्रम का जो है वो संख्याओं के अनुक्रम से होता है। जैसे समबहुभुज हैं के आकार के अनुक्रम में भुजाओं की संख्या जो है 3 से प्रारंभ करते हैं, 3, 4, 5, 6, और यह एक गणन संख्या द्वारा दी जाती है। इसके कारण इसका आकार क्रमशः सम, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इसके अनुसार इनके नाम होते हैं। अष्टभुज, नवभुज, दशभुज इत्यादि कहलाते हैं। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, साथ ही जो कोण हैं वह भी एक समान है। यानी 3 है तो 3 भुजा 3 कोण, 4 भुजा 4 कोण, और सभी भुजाएं समान और सभी कोण समान होते हैं। अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं तथा कोणों की संख्या भी समान दिखाई देती है। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अब अगले अध्याय में करेंगे। सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध होता है। तो इसी पर आधारित हम जो है आइए पता लगाएं में पेज 11 और 12 के अभ्यास प्रश्न देखें। आइए पता लगाएं पेज 11 एवं 12 के प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? समबहुभुज के अनुक्रम में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज। इसी तरह आगे तो आप देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और 3 कोण, इसके तीनों कोण समान होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं। और देखें हम तो 4 कोने 1, 2, 3, 4, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं। इसी तरह पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 कोने, षटभुज में 6 भुजाएं 6 कोने, सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 कोने, अष्टभुज में 8 भुजाएं और 8 कोने। यानी भुजा एक एक बढ़ रही है और कोने भी एक एक बढ़ रहे हैं। तो हम हल में देखेंगे कि भुजाएं और कोने के जो अनुक्रम हैं, नियमित बहुभुज अनुक्रम के प्रत्येक आकार में भुजाओं और कोनों की संख्या एक एक बढ़ रही है। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोने, चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 कोने, पंचभुज में 5 भुजाएं 5 कोने, षटभुज में 6 भुजाएं 6 कोने, सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 कोने। इसी तरह आगे तो संख्या अनुक्रम हमें प्राप्त होता है 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। नियमित बहुभुजों में भुजाओं और कोनों की संख्या समान होती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रत्येक कोना एक भुजा के अनुरूप होता है। तो संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आपने सारणी 3 में संपूर्ण आलेख
का अनुक्रम देखा। K2 यानी 2 बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा, K3 यानी 3 बिंदुओं को मिलाने से 3 सरल रेखाएं, K4 1 2 3 4 बिंदुओं को मिलाने से 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6 यानी 6 सरल रेखाएं। K5 5 बिंदुओं को मिलाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हुई K5 में 10। तो इसी तरह हम देखें तो पूर्ण ग्राफ अनुक्रम में रेखाओं की संख्या एक पूर्ण ग्राफ में रेखाओं की संख्या Kn के अनुसार कितने शीर्ष जुड़े हैं इसके आधार पर बढ़ती है। K2 यानी 2 बिंदु से एक सरल रेखा, K3 यानी 3 बिंदु से 3 सरल रेखाएं और K4 यानी 4 बिंदुओं से 6 सरल रेखाएं और K5 यानी 5 बिंदुओं से 10। इसी तरह K6 में हमें 15। तो हमें जो संख्या रेखा अनुक्रम प्राप्त हुआ 1 3 6 10, ये वास्तव में कौन सा अनुक्रम कहलाया? तो आपने सारणी 1 में देखा है, तो यह कहलाएगा त्रिभुजाकार अनुक्रम। प्रश्न तीसरा, ढेरित वर्गों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो सारणी 3 में ढेरित वर्ग में पहले 1 वर्ग, फिर 4, फिर 9, फिर 16 और फिर 25 वर्ग दिए हैं। इसी तरह आगे का अनुक्रम प्राप्त होगा। तो हम देखें कि इसमें सबसे पहले वर्गों के अनुक्रम की संख्या जैसे जैसे वर्गों का ढेर यानी बढ़ता जा रहा है, ढेर मतलब पंक्ति बढ़ती जा रही है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और इसी प्रकार कॉलम हो गए। तो पंक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है? छोटे वर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। किस प्रकार? पहली आकृति में 1 वर्ग, तो दूसरी में 4, तो तीसरी में 9, तो चौथी में 16। तो जो संख्या का अनुक्रम प्राप्त हुआ 1 4 9 16, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये क्या हो रहा है? हमें वर्ग संख्याओं के अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, जैसा कि सारणी 1 में आपने देखा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक आकृति एक पूर्ण वर्ग ग्रिड बनाती है, यानी यहाँ पर जो आकृति बनेगी ये स्वयं भी एक वर्ग के रूप में है। ये देखिए, ये एक वर्ग बन गया पूरा। इसी तरह ये भी एक पूरा वर्ग बनता है, इसी तरह ये भी एक पूरा वर्ग बनता है, यानी ये छोटे छोटे वर्ग मिल करके और फिर अंत में ये पूरा बड़ा वर्ग भी बनता है। तो इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न 4, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो जिस तरह आपने ढेरित वर्ग वाला प्रश्न देखा तीसरा, इसी तरह यह है। तो हम सारणी 3 में देखें ढेरित त्रिभुज वाला चित्र। तो पहले में 1 त्रिभुज, दूसरे में 4, 1 2 3 4, तीसरे में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह इसमें 16 और इसमें 25। तो इस तरह जो संख्या का अनुक्रम प्राप्त होगा ढेरित त्रिभुजों का, वो होगा 1 4 9 16 25 आदि। जैसा आप देख रहे हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो यह भी हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। प्रश्न 5वां, कोच हिमकर्ण वाले अनुक्रम में एक आकृति से दूसरी आकृति तक पहुंचने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक सरल रेखा को गति का उभार कुछ इस तरह से, ये सरल रेखा है और ये क्या हो गया, इसको उभार से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार करते हैं वैसे वैसे परिवर्तन बहुत छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं?
संगत संख्या अनुक्रम क्या है। तो इसके लिए भी हम सारणी 3 देखें और कोच हिमकण का चित्र देखें। तो पहले में हम देखें तो जो रेखाखंड है 3 है, इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसी प्रकार अगले में 48 और इसी प्रकार अगले में होंगे 192। तो ये क्रम कैसा होता है, पहली आकृति में 3, दूसरी में 12, तीसरी में 48 इत्यादि। तो हम देखें तो जो 12 है वो है 4 गुणे 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी जो पहला जो हमें प्राप्त हुआ इसमें हमने 3 में जो है किसका गुणा किया, 4 का। तो 4 में 3 का गुणा किया तो 12। इसी तरह इसमें फिर 4 का गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48, यानी 4 का गुणा होता जाएगा। 3 में 4 का गुणा हुआ, फिर 12 में 4 का गुणा हुआ। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो 4 है ये 4 की घात के रूप में हमें तिगुने के रूप में प्राप्त होगा। तो 4 पर 1 की घात तो 4 और गुणा हो गया 3, 4 पे 2 की घात तो 16 और 16 में गुणा हुआ 3 का। तो यह जो अनुक्रम प्राप्त हुआ 3, 12, 48 डैश डैश, तो यह पिछली संख्या को 4 से गुणा करने पर रेखाखंडों की संख्या बढ़ रही है, जिससे 4 की घातों का 3 गुना अनुक्रम बनता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।